मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लेके आप आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैम जी, बहुत सी एनजीओ या बहुत सी फाउंडेशन हैं जो रूरल एरिया में काम नहीं करती हैं, वहाँ पर सरकार को पहुँचना भी थोड़ा टफ लगता है। तो क्या इस तरह के फाउंडेशन जो हैं उनको रूरल एरिया में उन बच्चों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, या आपकी फाउंडेशन जो है रूरल एरिया में काम निरंतर कर रही है मैम जी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना है, हम जैसे लोग ही वहाँ तक रूरल एरिया में पहुँचाते हैं। और आप जैसे मैंने कहा भी था कि 15 योजना महिलाओं की ऐसी है प्रधानमंत्री की, जो सक्षम बनाती है महिलाओं को, बेटियों को। जी और आपने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से, पानीपत से स्टार्ट हुआ। जी जी मैम। और आज आप देखते हैं हरियाणा की जो पहले दशा थी, आज बेटी का रेशो सबसे ज़्यादा हरियाणा में आया। जी तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस देश में, हम इस हिंदुस्तान में हैं जहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहाँ हम बेटियों और माँओं के लिए कुछ कर सकते हैं। जी जी मेरे ऊपर मेरी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, रहा है, और बहुत बड़ा आशीर्वाद है भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ नहीं है आज मेरी, और बड़ा आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी माँ की कितनी सेवा की, ज़रूरी ये होता है कि आपने कितनी माताओं की सेवा कर दी। तो इस तरह की व्यवस्था देखते हुए, इस तरह का काम करते हुए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, आप भी माँ फाउंडेशन से जुड़े और अपना योगदान महिलाओं और बेटियों को बढ़ चढ़ कर दें। तो मैम जी, हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। जी। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या पूरे देश में बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी, सभी को शिक्षा मिल पाएगी, और भूखमरी क्या खत्म हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान से? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा, और सच बात है। आपने देखा होगा, आप जब पहले का अगर उठाएंगे इतिहास, जब मैं अपना भी इतिहास उठा 95 2000 में, उस समय बेटियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि बेटी आज 12 बजे भी निकल रही है, 1 बजे भी। आप उत्तर प्रदेश सरकार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। बहुत कम हो गया। लेकिन आज महाराज जी ने बीड़ा उठा रखा है। जिन आतंकियों ने आतंक मचाया था, उनको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये है बेटियों के लिए सुरक्षा, ये है बहुओं की सुरक्षा। और इसी तरह से देश, अगर इस तरह से हम जब सरकार कर रही है, और सरकार के साथ हम सब मिलकर करेंगे, तभी बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगी, देश हमारा अच्छा रहेगा, और हिंदुस्तान हमारा आप अच्छा तो रहेगा। निरंतर काम कर रही हैं, लेकिन जब 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, 100 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो चुके होंगे, जी। तो आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप जिस तरह से काम कर रही हैं ऊपर की वाले की कृपा से, हाँ। तो कैसा भारत आप उस टाइम देखना चाहती हैं कि बिल्कुल जो है सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ऐसा भारत बन जाएगा जो युगों पहले था? देखिए, अब जनरेशन की बात करती हूँ, तो मैं जिस समय थी तो वो जनरेशन अलग था। लेकिन आजकल जो मेरे बच्चे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे जी। हैं। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल हो गया है घर पर। जी। तो आने वाला फ्यूचर उन बच्चों का तो बड़ा अच्छा है ही है, लेकिन उनके बच्चों का बच्चे जब होंगे, तो उनका फ्यूचर भी बहुत खूबसूरत होगा। और आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं लोगों को घर तक पहुंच जाती हैं, आप लोग के माध्यम से, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी पूरी मीडिया कवरेज को, कि जो सूचना घर बैठ के हमें मिल जाती है। हर मतलब कोने कोने, घर घर में क्या क्या घटना हो रही है, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, बेटियां कहाँ नहीं सुरक्षित हैं, आप सब मीडिया के माध्यम से जो मिलता है। तो मैं यही कहती हूँ कि मीडिया से ही हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्य को आगे बढ़ाने का माध्यम मीडिया होता है। इसलिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। और पूरा हिंदुस्तान, भारत बहुत सुंदर होगा। आने वाला जो 100वां अमृत महोत्सव है, आप देखिएगा, आप भी रहेंगे और मैं भी रहूँगी, और बहुत सुंदर ये देश होगा, और बहुत खूबसूरत वातावरण होगा। बेटियां, बहू और माताएं सुरक्षित होंगी। प्लेटफॉर्म बहुत, ओल्ड एज होम लगभग ना के बराबर होंगे। ऐसा ही बहुत अच्छी बात है मैम जी। अभी हमें G20 की अध्यक्षता मिली हुई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर G20 हमने सोचा भी नहीं था, और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिखाया। कभी सोचा नहीं कभी था। सोचा नहीं था कि हमने अपने देश में भी ऐसा कुछ होगा। तो प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि देश का ऐसा गौरव, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है, जिसकी छत्र छाया में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैंने माँ फाउंडेशन बनाया, कि मुझे लगता है कि हम अब काम कर सकते हैं, और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि अच्छा कार्य करिए। और जिन तक जैसे हम लोग माध्यम होते हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं को, जैसे आपने रूरल एरिया में बोला, रूरल में ही हम लोग को भी माध्यम होता है।
एनजीओ के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से, सरकार की योजना हम लोग जाते रहते हैं। और आजकल तो फिर चुनाव के दौर आ गए, 2024 का इलेक्शन है, उसमें भी हमारी ड्यूटियां लग गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री की योजना चलानी है हमें, अदर स्टेट में हरियाणा गुरुग्राम में रहना होता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहना होता है। तो हम जहाँ जगह जगह जाके हम यही करते हैं कि देश को बढ़ाएं, बेटियों को बढ़ाएं। 2014 से ये काम जल्दी निरंतर होना शुरू हुआ है। जी, जी, उससे पहले जो ये बहुत योजनाएं शुरू होनी चाहिए थी 1947 से, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती होती ये और बात हम है, भी एक लेकिन सुपर चलिए, पावर होते। सुपर पावर होते, लेकिन जो बीत गया उसको हम क्यों सुध ले, जो आगे आ रहा है उस पर सुध ले, और जो जी रहे हैं उस जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, प्रेजेंट को जिए। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे आप इंसानों को देखे होंगे, पास्ट को ज़्यादा जीते हैं, फ्यूचर को जीते हैं, जो प्रेजेंट जी रहे हैं उसको नहीं जीना चाहते। तो यही कहना चाहूँ कि जो वर्तमान में आपको ज़िंदगी मिली है, जो खुशियाँ मिली हैं, उसको बहुत दिल से उसको जिए और जीवन के जो हर क्षण बहुत सुंदर है उसको अच्छे से जिए, क्योंकि पास्ट तो चला गया, फ्यूचर आपने देखा नहीं, तो प्रेजेंट जो आपका है उसको अच्छे से जिए। इस शुभकामनाओं के साथ आपको मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी फाउंडेशन, जितने एनजीओ जो हैं पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, जिस तरह से माँ फाउंडेशन काम कर रहा है उनको सबको लेना चाहिए, और इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो मोदी जी ने सपना देखा है डिजिटल इंडिया बनाने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर जल, हर घर नल, और अब जो है सोलर, हर घर सोलर भी होगा। तो जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं और माँ फाउंडेशन जिस तरह से ऋचा वशिष्ठ जी काम कर रही हैं, इस तरह से सभी एनजीओ को काम करना होगा। आपका मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद।